हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः कल मैंने फिनॉल बनाने की विधियां आपको बताई थी। फिनॉल के रासायनिक गुण आज चलना है अपन को। फिनॉल के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है, गुण दो प्रकार के होते हैं। मैंने एक दिन चर्चा और की थी। इसमें एक होते हैं भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण भी मैंने बताया था आपको, जिसको ऊपर से देखकर उसके बारे में जाना जा सके, वह होते हैं भौतिक गुण। यानी उसकी भौतिकता के आधार पर ऊपर से ही देखकर हम ये बता सके कि कौन सा यौगिक है, तो वो उसकी भौतिकता के अंतर्गत आता है। तो भौतिक गुण की बात करें तो फिनॉल एक सबसे महत्वपूर्ण श्वेत रंग का चूर्ण होता है। यह फिनॉल जो होता है, फिनॉल के अंतर्गत यह एक सरल यौगिक है। इसमें फिनॉल के ये क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, क्रिस्टल के रूप में, यानी भौतिकता के रूप में ऊपर से हम देखेंगे तो ये क्रिस्टल के रूप में होगा, यानी हल्का चूर्ण होगा लेकिन क्रिस्टलीय होगा। क्रिस्टल के रूप में चूर्ण होते हैं, ये फिनॉल है। अब बात है, इसको यदि हम ठंडा करते हैं, गलनांक इसका 315 केल्विन होता है। यानी इसका जो गलनांक होता है वह 315 केल्विन होता है। ये कभी कभी खाली स्थानों में आते हैं। और इसका जो क्वथनांक है वो होता है 456 केल्विन। यानी इसका क्वथनांक यानी उबलना 456 केल्विन ताप पर ही उबलता है और 315 केल्विन ताप पर ही जलता है। यानी इसका गलनांक जो होता है वो 315 केल्विन है और इसका जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है वह होता है 456। इसमें विशेष प्रकार की कार्बनिक गंध होती है। यानी हम गंध के रूप में भी ऊपर से देख सकते हैं, चाहे उसकी गंध लें, चाहे उसका स्वाद लें, चख कर देखें, चाहे हम किसी भी रूप में उसको ऊपर से देखें। यानी इसकी भौतिकता के आधार पर हम जब देखेंगे तो हम उसको भली भांति पहचान सकते हैं। यदि हम इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं, यदि हम इसको वायु में खुला छोड़े तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। वायु में खुला छोड़ने पर कौन सा रंग दिखता है? पिंक कलर का हो जाता है। यह भी फिनॉल का बाहरी एक लक्षण है। इसको भौतिकता के आधार पर हम देख सकते हैं। तो इसको ठंडे जल में क्या होता है, बहुत कम विलेय होता है। ठंडे जल में कम विलेय होता है, लेकिन जब इसको कार्बनिक यौगिकों में, एल्कोहल में, ईथर में घोलेंगे तो यह पूर्ण रूप से विलेय होता है। यानी ठंडे जल में इसको घोल कर देख लें, बहुत कम ये होता है। और जब इसको हम ईथर और एल्कोहल में यानी कार्बनिक यौगिकों में घोलते हैं तो निश्चित रूप से यह पूर्ण रूप से होता है, यानी अत्यधिक विलेय होता है। जब इसको हम किस रूप में घोलते हैं? कार्बनिक रूप में घोलते हैं। तो कार्बनिक विलायक के अंतर्गत एल्कोहल और ईथर जो होते हैं उसमें ये पूर्ण रूप में विलेय होता है। तो कार्बनिक विलायकों में विलेय और ठंडे जल में अल्प विलेय माने कम विलेय, बिल्कुल विलेय नहीं होता। ये इसके भौतिक गुण हैं। यानी ऊपर से देखकर हम फिनॉल को थोड़ी बहुत समझ सकते हैं। अब बात आते हैं इसके रासायनिक गुणों की। तो सबसे पहले रासायनिक गुणों में हम पहला पॉइंट आपको पढ़ाएंगे इसकी सोडियम से क्रिया। किससे क्रिया पढ़ाएंगे? सोडियम से क्रिया। यानी सोडियम से जब फिनॉल क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये देख लें। तो फिनॉल का सूत्र आपको पता ही है। सबसे पहले लिखेंगे फिनोल C6H5OL। हमने कहा था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको संरचना के आधार पर भी लिख सकते हैं। जब इसकी सोडियम से क्रिया होगी, आप ऐसा लिख दो या संरचना से लिख दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और यह मिलकर के H के साथ यानी H को हाइड्रोजन मुक्त करेगा और जो हाइड्रोजन मुक्त होगी तो बनेगा क्या? C6H5O तो वही है, ये तो लिखा ही दिया, हाइड्रोजन अलग होना है और इससे जुड़ेगा Na और यहाँ हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। संरचना के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये हमने फिनॉल बना दिया, O के साथ Na जोड़ दो और यहाँ पर भी हाइड्रोजन मुक्त कर दो। इस तरह से ये आपका फिनॉल चैप्टर है। यानी फिनॉल सोडियम से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है
और ये कहलाता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब थोड़ा सा इसको बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए यहाँ देख रहे हैं HK2 है, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ 2 लगेगा तो C6H5 2 होगा, तो यहाँ लगाना पड़ेगा। अब यहाँ हमारे नाइट्रो सोडियम भी कितने हो गए, 2 तो यहाँ लगाना पड़ेगा। इस तरह से इसमें भी लगा दीजिए। तो ये आपका एक सोडियम से क्रिया हुई। हम लिख सकते हैं कि जब फिनोल सोडियम से क्रिया करता है तो क्रिया करके ये क्या बनाता है आपका, सोडियम फिनॉक्साइड। भाषा के रूप में सुन लें, फिनोल सोडियम से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और इसका सूत्र आप याद कर लें, C6H5ONa होता है। क्लियर हो सभी को। अब हमको पढ़ना है एस्टरीकरण। बहुत आता है, सोडियम वाला तो कम आता है। एस्टरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टरीकरण मीन्स होता है कि एस्टर से इसकी क्रिया हो। तो सबसे पहले एस्टरीकरण में हमें एसिटिल क्लोराइड लेना है। क्या लोगे, एसिटिल क्लोराइड, और फिनॉल से क्रिया कराओगे। तो फिनॉल का सूत्र आपको पता ही है, C6H5OH। ये फिनॉल है। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है, ये देखो, CH3COCl। यदि इसको ऐसा लिख दें ClCOCH3 तो आपको दिक्कत तो नहीं है। और यह क्रिया सोडा लाइम की उपस्थिति में होती, लिखना पड़ेगा। जब फिनोल को सोडा लाइम की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से अभिकृत करते हैं, तो जैसे अभिकृत करेंगे तो आपको सोचना नहीं है, इसका Cl और इसका H बाहर कर दीजिए। ये बाहर हो गया ना। अब देखिए क्या है, C6H5, इस C के साथ O और एक ये बचा है OO, और ये CH3 बन गया। और यहाँ क्या निकल गया हमारा, चूंकि हमने डिब्बे में बंद कर दिया HCl को, ये हमारा मुक्त होगा और ये बनेगा आपका हमारा फिनॉल फेनिल एसीटेट या मेथिल फेनिल है, फेनिल एसीटेट। ये फेनिल लगा है, ये एसिटिल लगा, एसीटेट है, तो इसको पढ़ेंगे फेनिल एसीटेट। क्या पढ़ेंगे, फेनिल एसीटेट का इससे निर्माण होगा। तो फेनिल एसीटेट क्या है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था CH3COO को एसीटेट पढ़ते हैं, HCOO को फॉर्मेट पढ़ते हैं, और C6H5COO को बेंजोएट पढ़ते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, फेनिल एसीटेट बनेगा, और इस क्रिया को हम एस्टरीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्टरीकरण। नाम है, एस्टिल वर्ड से क्रिया हो रहा है, एस्टरीकरण कहलाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फिनोल एसिटिल क्लोराइड से सोडा लाइम की उपस्थिति में अभिकृत करा के यह क्रिया होकर के इससे फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है। ये आपको लिखना है, इस तरह से आप बना लें। और इसको एक तरह से ये भी पढ़ सकते हैं, ये चूंकि बेंजोएट पढ़ा जाता है ना, C6H5CO, इसको मेथिल बेंजोएट भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेथिल बेंजोएट। तो मेथिल बेंजोएट भी इसका नाम दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्रिया है, या आगे इसी में क्रिया परीक्षा में पूछी जाती है, साटन बामन क्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा इसमें, साटन बामन। नाम जब जितने भी क्रिया आती है बहुत आती है। तो साटन बामन क्रिया में क्या पढ़ना है कि जब फिनोल बेंजाइल क्लोराइड से क्रिया करेगा तो फेनिल बेंजोएट देगा। सिर्फ मेथिल के स्थान में क्या लिखना है, फेनिल लिखना है। फिनाइल बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड लिखें, कैसे लोगे, ये है C6H5OH, और यहाँ क्या लिखोगे, वही Cl CO और C6H5। C6H5COCl क्या कहलाता है हमारा, फिनाइल बेंजाइल क्लोराइड। क्या कहलाता है, ये है C6H5COCl बेंजाइल क्लोराइड। जब इससे क्रिया होगी वही देखिए HCl बाहर होगा, और ऐसे बना दो C6H5COO, और यहाँ पर भी C6H5, और इसका नाम होगा फेनिल बेंजोएट। C6H5 को मैंने क्या होता है कि नाम लिख लीजिएगा, कई बार मैं बता चुका हूँ आपको। इसको एसीटेट, इसको फॉर्मेट, और इसको बेंजोएट कहते हैं।
क्या कहते हैं, ये देखिए मैं पहले लगा है, ये बेंजोएट है, इसका नाम होगा फेनल बेंजोएट। इस क्रिया को हम साटन बामन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साटन बामन क्या लिखोगे, जब फिनोल बेंजाइल क्लोराइड से क्रिया करता है तो फेनिल बेंजोएट बनता है, और इस क्रिया को हम साटन बामन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आता है एल्किलीकरण। अगली क्रिया में पढ़ा दूं आपको, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण क्या है, इसको भी देख ले थोड़ा सा। इसी को एल्किलीकरण कहते हैं और एरिलीकरण भी कहते हैं। एल्किलीकरण आ जाए और चाहे इसमें आ जाए एरिलीकरण, एरिलीकरण या ईथर का बनना। ईथर किस प्रकार से बनता है तो वह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हम लिखेंगे फिनोल एथिल अल्कोहल के साथ थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो ईथर बनते हैं। तो फिनोल ले लें, फिनोल को पता ही है आपको, C6H5OH। इसके साथ लेना है इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH। ये हमने OH इस तरह लिख दिया। अब जब इससे क्रिया होगी, ये क्रिया स्टूडेंट होती है THO2 यानी थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया होती है। जब थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया होगी तो ये क्या होगा, ये पानी बाहर हो जाएगा, इसका OH लेंगे और इसका H ये देखिए, ये O बचा, यहाँ क्या लिखेंगे C6H5O C2H5, और क्या निकल जाएगा, यहाँ पानी निकल जाएगा, और यह क्रिया कहलाएगी हमारी ईथर का बनना। ईथर बन गया। कौन सा ईथर बना, एथिल फेनिल ईथर। क्या बना, एथिल फेनिल ईथर। और यदि हम यहाँ CH3 ले लेंगे तो मेथिल फेनिल ईथर तैयार होगा। क्या तैयार होगा, मेथिल फेनिल ईथर। तो छोटे मूलक का नाम पहले पढ़ते हैं और बाद में बड़े मूलक का नाम पढ़ते हैं, इसलिए वो हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर, यानी ईथर का बनना है। इस क्रिया को हम एल्किलीकरण या एल्किलीकरण भी कहते हैं। इस तरह से आप ध्यान रखें। इसको पढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हम लिखेंगे जब फिनोल की क्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं, लेकिन यह क्रिया थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है, और थोरियम ऑक्साइड सूत्र होता है THO2। इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा ईथर। यदि हम मेथिल अल्कोहल लेंगे मेथिल फेनिल ईथर, और यदि एथिल अल्कोहल लेंगे तो एथिल फेनिल ईथर का निर्माण होगा। इस प्रकार से ये आप लोग देखें। वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो निश्चित रूप से इसको लाइक शेयर करें, और नए स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।